हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल में आज हम लोग क्या करेंगे, तो आगे जानते हैं। हम लोग सबसे पहले एम एस एक्सेल को हम लोग खोल लेते हैं। हमारा ये दूसरा ट्यूटोरियल है, तो उसी के आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वही वाली ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं, दोबारा वही वाली नहीं खोलते, हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने कुछ यहाँ तक कवर कर लिया था। यहाँ पर आप लोगों को मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, होम टैब क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर होम और इंसर्ट टैब को कोशिश करेंगे, इसको भी हम लोग कवर कर ले। तो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर सबसे पहले अगर हमें कोई टेबल बनानी है तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले नाम वगैरह लिखते हैं। जैसे कोई हेडिंग्स वगैरह हमें डालनी है, जैसे यहाँ पर मैंने डाल दी नाम या सीरियल नंबर या रोल नंबर, मैंने डाल दिया रोल नंबर। उसके बाद यहाँ पर नेम्स, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट्स मैथ्स, इस्लामियात, उसके बाद फिजिक्स और सो ऑन, जो भी आप डालना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग जो भी है, आपकी जो भी हेडिंग जो आपको डालनी है वो डाल लो। जैसे मैं आपको यहाँ पर मार्कशीट बनाकर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ऑफ 10 मार्क्स, ऑफ 10 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं टोटल मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज। उसके बाद यहाँ पर हम लोग डाल देंगे ग्रेड। और यहाँ पर हम लोग फिर डाल देंगे रैंक। सही है। यहाँ पर अब इसको जो है हम लोग एक फॉर्मेट दे देंगे टेबल का। यहाँ पर सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ऊपर में लिखूं कि मार्कशीट। अब मैंने गलती से पहली वाली रो के अंदर सब कुछ लिख दिया, तो यहाँ पर ऊपर एक और रो ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर इंसर्ट पर आऊंगा और यहाँ पर लिखा हुआ इंसर्ट शीट रो या इंसर्ट शीट कॉलम। मुझे रो ऐड करनी है तो यहाँ पर शीट रो पे क्लिक कर दूंगा, तो ये रो ऐड हो गई। इसी तरीके से आप यहाँ पर राइट क्लिक भी कर सकते हैं और यहाँ पर इंसर्ट पर जाने के बाद यहाँ पर आप लोग इंटायर रो पर भी क्लिक कर सकते हैं, तो ऐसे रो ऐड हो जाएगी। इसको मैंने सिलेक्ट करा। अब मैं चाहता हूं कि इन सारे सेल्स में, मैंने आप लोगों को बताया भाई कि कॉलम, सेल्स और रो क्या होती है, तो इन सब सेल्स में मैं एक अपना नाम लिखूं मार्कशीट और उसको बीच में कर दूं। तो ये यहाँ पर अगर ऐसे लिखूंगा तो नहीं आ पाएगा, तो इन सबको मुझे मर्ज करना पड़ेगा। तो मर्ज करने के लिए इन सबको सिलेक्ट कर लिया, मर्ज सेंटर पे क्लिक कर दूंगा तो ये मर्ज हो गया। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मार्कशीट मैंने लिख दिया और यहाँ पर स्कूल लिख देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया स्कूल मार्कशीट। सही है। तो यहाँ पर CH होगा। सही है। यहाँ पर आपने स्कूल मार्कशीट लिख ली। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करो, इसको बड़ा कर दो। बड़ा करना है तो इसको मैंने बोल्ड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, जैसे ये मैंने बड़ा कर दिया। उसके बाद यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर देना है, तो यहाँ पर मैं आया, पहले इसको मैंने सिलेक्ट करा दोबारा और यहाँ से मैंने इसका हाइलाइटर कलर ले लिया, जैसे ये ले लेता हूँ। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, स्कूल की स्पेलिंग सही नहीं लिखी, वही मैं बोलूँ कुछ गलत करे, SCH स्कूल। सही है। तो यहाँ पर स्कूल की स्पेलिंग सही हो गई। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें फॉर्मूलास लगाने। ये शुरू की नंबर्स में हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ से हमें सारे फॉर्मूला लगाने। पहले हम लोग इसको फॉर्मेट दे देते हैं। फॉर्मेट देने का फायदा क्या होता है, आप एक बार से फॉर्मूला लिखते हो तो उसके बाद आपका वो फॉर्मूला चलता रहता है। तो यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट एज टेबल। उसके बाद यहाँ पर जो भी आप चाहते हो वो सिलेक्ट कर लो। मैं ये देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि आपके पास टेबल है, मैं बोलूंगा हाँ है। अगर नहीं है आपके पास तो आप लोग अनटिक कर दोगे। अगर अनटिक करोगे तो वो अपने पास से हेडिंग बना देगा। मेरे पास तो है हेडिंग्स, रोल नंबर, नेम, मैथ्स। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ओके कर दूंगा, तो इनको हेडिंग्स बना देगा। इनको आपको एडजस्ट करना है तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे ये मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, इसको आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको तकरीबन 1, 2, 3 और 4 फॉर्मूलेस बताऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले रोल नंबर लिख लेते हैं। ये हमें मैनुअली लिखना पड़ेगा, जैसे 1101। उसके बाद यहाँ पर नाम लिखना है, जैसे मैंने हम्माद अपना नाम ही लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर उसके मैथ्स में, हम्माद के मैथ्स में कितने नंबर आए थे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 99। उसके बाद इस्लामियत में कितने आए थे,
यहाँ पर लिख देता हूँ 85, उसके बाद फिजिक्स में कितने आए थे 95। अब यहाँ पर आपको ऑब्टेन मार्क्स पे फॉर्मूला लगाना होगा, मतलब कि अगर यहाँ पर मैं इनको सम कराना चाहता हूँ इन तीनों वैल्यूज को, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा अगर, तो यहाँ पर मुझे नीचे दिखा देगा इसका सम 279। अगर मैं चाहता हूँ नहीं यहाँ पर मुझे शो कराना है कि सम इसका कितना है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला सबसे पहले लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू लगाते हैं। कुछ भी फॉर्मूला लगाना होगा हमें तो हमने इक्वल टू जरूर लगाना है। इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पर आप सम लिखेंगे। सम का मतलब क्या होता है, जमा करना। तो यहाँ पर हमने सम लगाया, देखो नीचे लिखे भी आ रहे हैं और भी बहुत सारे फॉर्मूले। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको टैब दबाना है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि नंबर 1 डालो, फिर नंबर 2 डालो, मतलब नंबर 1 डालो जिसको प्लस करना है, जैसे मैंने अगर इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर अब कॉमा डालना है मुझे, कॉमा डालूंगा तो नंबर 2 पे चला जाऊंगा। अब वो बोल रहा है नंबर 3 सिलेक्ट करो, तो ये मैथ्स और इस्लामियत के जो मार्क्स हैं वो प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं करके दिखाऊं आपको, सॉरी यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हमें क्लोज ब्रैकेट लगाना है, अब एंटर करना है। तो इन दोनों का सम दिखा रहा है, देखो इन दोनों का सम 184 और यहाँ पर 184 दिखा रहा है। मैं चाहता हूँ मुझे इन तीनों का चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं दोबारा से हटाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर तीनों को एक साथ में सिलेक्ट कर लूंगा। ये मैंने सिलेक्ट करा, अब मैं इसको बंद कर दूंगा, क्लोज ब्रैकेट लगा दूंगा। यहाँ पर जो ये आया है हमारे पास कॉलम, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है देखो टेबल 1 मैथ्स ये रहा मैथ्स का कॉलम। अब इसने बोला है कि मैथ्स के कॉलम से लेकर फिजिक्स के कॉलम तक इसको प्लस करना है वैल्यूज को, तो वो ये लिखा हुआ आ रहा था। ये कंट्रोल Z कर देता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा इसको यहाँ से हटा देते, ये आइए हमारा सही है। अब इसको एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा, नीचे हमें दिख रहा है 279, यहाँ पर सही आ रहा है। अब टोटल मार्क्स जो है आपको डालने होते हैं, जो आपके टोटल मार्क्स होते हैं। टोटल मार्क्स मिसाल के तौर पे 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों को हमने 100 के हिसाब से लिया था, तो यहाँ पर 300 टोटल मार्क्स लिख देंगे हम। उसके बाद परसेंटेज, अब परसेंटेज फॉर्मूला लगाना, परसेंटेज का भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, हम लोग जो भी परसेंटेज निकालते हैं वैसे निकालते हैं, सबसे पहले इक्वल टू लगाना होता है जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पर वो वैल्यू सिलेक्ट करनी है जिस पे से आप लोग परसेंटेज निकालना चाहते हैं, जैसे मैंने ऑब्टेन वैल्यू सिलेक्ट कर ली। उसके बाद हम लोग स्लैश लगाएंगे, स्लैश का मतलब होता है डिवाइड, हम लोग परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। फिर उसके बाद अब हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे टोटल मार्क्स वाली वैल्यू को। अब हम लोग क्या कर देंगे, इंटर, इंटर करेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज शो हो जाएगी। अभी आप लोग देखो 0.93 लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पर दोबारा क्लिक करना है और ये परसेंटेज वाले साइन के ऊपर क्लिक करना है, या आपको दबाना है कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज, तो ये लग जाएगी, या आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं तो ये आ जाएगी। अब देखें 93 परसेंटेज बता रहा है, मेरी जो परसेंटेज बनी है वो 93 बनी। यहाँ पर आप लोगों को डेसिमल ऐड करने हैं, तो यहाँ पर आप लोग इस वाले पर सॉरी इस वाले के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, इंक्रीज डेसिमल, तो मैं 2 लगा देता हूँ डेसिमल, क्योंकि 2 डेसिमल्स होते हैं। 93 पॉइंट कुछ भी बन सकती है मेरी, और 93 भी बन सकती है, तो 2 डेसिमल जरूरी है कि आप दे दो, परसेंटेज में ऐसी होता है, आपने भी देखा होगा अपनी मार्कशीट में। उसके बाद है ग्रेड। अब ग्रेड का फॉर्मूला कैसे यूज होगा, इसके अंदर हम इफ का फॉर्मूला डालते हैं। देखो इफ का मतलब होता है अगर, अब अगर मतलब इफ का मतलब होता है अगर, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि इसलिए कि इफ अगर ऐसा हो तो ऐसा हो, अगर ऐसा हो तो वैसा हो। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो हम लोग इक्वल टू डालेंगे, जरूरी है। इसके बाद इफ लिखेंगे, टैब दबाएंगे। अब यहाँ पर हमसे बोल रहा है लॉजिकल टेस्ट दो, ये करना है क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये परसेंटेज वाली को सिलेक्ट करेंगे, मतलब कि ये परसेंटेज वाला जो कॉलम है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ग्रेटर देन, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन, यहाँ पर ग्रेटर देन क्यों नहीं लग रहा, सही, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन, और अपनी वैल्यूज लिख दूंगा मैं, जैसे 80 लिख दिया मैंने, और यहाँ पर परसेंटेज लगाना जरूरी है। उसके बाद हमें कॉमा डालना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है इफ परसेंटेज 80%, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैल्यू इफ ट्रू तो क्या होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं इफ परसेंटेज 80%,
ग्रेटर देन 80%, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए A1 लिखा हुआ आ जाए। अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगा दूंगा, इंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर इसने बता दिया हाँ भाई इसकी परसेंटेज 80 से ज्यादा है, इसका A1 बन गया। अगर यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर अब देखो आप लोग वैल्यू इफ ट्रू, मतलब कि अगर ये बात सही हुई तो क्या लिखा हुआ है A1, अगर ये बात गलत हुई तो क्या लिखा हुआ आ जाए फेल। यहाँ पर मैं फेल लिख देता हूँ। यह भी समझाऊंगा और भी परसेंटेजेस लगाऊंगा, टेंशन नहीं लो। देखो ये बात तो सही थी कि 80% से ज्यादा है तो जब A1 लिखा हुआ है, लेकिन अगर परसेंटेज कम हो तो क्या होगा, यहाँ पर खुद ब खुद देखना वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 10 और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 40, उसके बाद यहाँ लगा देता हूँ 50। यहाँ पर देखो खुद ब खुद ऑप्टेन मार्क भी चेंज हो गए, परसेंटेज भी चेंज हो गई और यहाँ पर फेल लिखा हुआ है। इस तरीके से हम लोग फेल और इसको पास और जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। मैं वैल्यू को डिफॉल्ट कर देता हूँ, सही है। इसके बाद यहाँ पर अब आप लोगों को क्या करना, और भी परसेंटेजेस ऐड करनी है कि अगर 40 से ज्यादा हो तो ऐसे हुआ, और अगर 70 से ज्यादा हो तो ए लिखा हुआ है, ए आए, ए बन जाए उसका, अभी ए बने तो हम लोग ने डायरेक्ट फेल लगा दिया था। अब वैल्यू इफ फॉल्स में आपको क्या करना है, जहां पर वैल्यू इफ ट्रू हो गया, लॉजिकल टेस्ट हो गया, इफ हो गया। अब मैं एक चीज आपको समझा देता हूँ, ये जो ग्रेटर देन है या प्लस है या माइनस है, लेस देन है, ये सब ऑपरेटर्स होते हैं। मतलब इनका काम क्या होता है, ग्रेटर देन मतलब इसका ऑपरेटर हमने लगाया है, फिर प्लस का ऑपरेटर होता है, माइनस का होता है, ये सारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और अगर मैंने इधर इन्वर्टेड कॉमा में कुछ लिखा है तो ये कहलाता है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग कहलाती है इन्वर्टेड कॉमा में अगर कुछ भी मैंने लिखा है। इसके अंदर अगर मैं ग्रेटर देन लगा देता हूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो ग्रेटर देन को एज इट इज प्रिंट कर देगा। तो ये स्ट्रिंग के अंदर अगर हम कुछ भी ऑपरेटर वगैरह यूज करें तो वो कुछ भी नहीं करता, उसको एज इट इज उतार देता है। तो स्ट्रिंग के अंदर जब ही हम लोग लिखते हैं, तो A1 मुझे ऐसे लिखवाना था तो मैंने इसको स्ट्रिंग के अंदर लिखा है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग दोबारा इफ का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें और भी परसेंटेजेस ऐड करनी है। तो वैल्यू फॉल्स में हम दोबारा इफ लगाएंगे, इफ के बाद टैब दबाएंगे, टैब दबाने के बाद आपको दोबारा परसेंटेज सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर दोबारा ग्रेटर देन लगाएंगे और अब लगाएंगे 70%, क्योंकि अब हमें 70% का भी तो कुछ करना है ना। तो 70%, अगर परसेंटेज 70% से ऊपर हुई तो यहाँ पर हमें शो करे कॉमा, उसके बाद यहाँ पर हमने लगा दी इन्वर्टेड कॉमास, सॉरी यहाँ पर हम लोग बीच में लिखेंगे ए। अगर 70% से ज्यादा हुई तो ए बन जाए उसका, दोबारा हम कॉमा लगाएंगे, दोबारा वही चीज करेंगे, दोबारा सॉरी इसको हम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर इफ लगाने के बाद दोबारा हम लोग परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन 60%, और इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। अगर 60% हुई तो हमें क्या शो करे, हमें शो करे बी। उसके बाद यहाँ पर दोबारा कॉमा, उसके बाद यहाँ पर हम लोग दोबारा इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर दोबारा परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ग्रेटर देन, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 50%, ताकि बच्चा फेल नहीं हो इतनी जल्दी। तो दोबारा कॉमा और यहाँ पर शो करे, अगर 50% हो तो 50% में क्या शो करे, वो शो करे हमें सी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग दोबारा लगाएंगे कॉमा, फिर इफ का फॉर्मूला, फिर यहाँ पर टैब, फिर परसेंटेज। उसके बाद अब हमें लगाना है लेस देन, सी तक तो हो गया, लेकिन अगर 40% से नीचे हुई किसी भी बच्चे की परसेंटेज तो वो हो जाए फेल। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे, सॉरी मैंने गलती से डाल दिया, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 40%, उसके बाद कोमा, और 40% हो तो क्या शो करे हमें, हमें शो करे फेल। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर जितने भी हमारे ब्रैकेट्स खुले हुए हैं उन सबको बंद कर देंगे। हमारा एक पहला वाला बंद है, उसके बाद एक, उसके बाद 2, 3 और 4 खुले हुए, तो हम लोग 4 क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, 1 2 3 4। अब इंटर कर देंगे। अब हमारा इसका फॉर्मूला लग गया। अब मैं अगर यहाँ पर एक और वैल्यू ऐड करता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने 1102 इसका वो है रोल नंबर, और यहाँ पर इसका नाम है जुबैर,
उसके बाद इसके आए हैं 40, इसके बाद 60, उसके बाद 10। सही है, तो यहाँ पर इसका टोटल मार्क्स लिखना जरूरी है, तो टोटल मार्क्स लिख दिए। अब यहाँ पर देखो बता रहा है फेल, अगर मैं इसकी कर देता हूँ 90, तो यहाँ पर आ रहा है इसका बी बन गया, इसकी परसेंटेज 63 बनी है। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 70, तो A1 बन गया, तो सॉरी 702 हो गया, ये 70 करना है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बी बन गया इसका। और अगर यहाँ कर देता हूँ 60, तो इसका ए बन गया। अब तो इसकी परसेंटेज क्योंकि 73 थी, और अगर सब फेल हो जाएगा, 40% से नीचे होगी तो उसका फेल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें लगाना है रैंक का फॉर्मूला। रैंक मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 8, 9, 10 जो होता है हमारे में, कि आपकी क्या रैंक बनी है, तो वो भी ऑटोमेट हम कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला हम लगाते हैं इक्वल टू, और फिर हम लोग लिखते हैं वही रैंक। रैंक लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर टैब दबाएंगे, उसके बाद यहाँ पर जिस रैंक जहां से आपको रैंक सिलेक्ट करनी है वो चीज सिलेक्ट करनी है। जैसे मुझे ऑप 10 से सिलेक्ट करनी है, ये करा। उसके बाद यहाँ पर सॉरी दोबारा ऑप 10 पे आए हम लोग, उसके बाद थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, उसे समझ नहीं आ रहा। उसके बाद कॉमा लगाया। अब यहाँ पर आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लो। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप बंद कर दो, इंटर कर दो। अब मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पर आप फॉर्मूला दोबारा से देख लो। मैंने क्या करा, पहले वाले ऑप्शन मार्क को सिलेक्ट करा, उसके बाद वहां से कॉमा लगाया, फिर मैंने जितने भी हमारे पास नंबर्स लिखे हुए थे, जितने बंदों के, उन सबको सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने इसको एंटर कर दिया, तो मुझे बता रहा है कि पहला इसकी रैंक ये है और फिर इसकी रैंक ये है। अगर देखो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ उसकी वैल्यूज, जैसे इसका मैं A1 कर देता हूँ और इसकी मैं इससे ज्यादा कर देता हूँ, 99 इसकी हो गई, तो यहाँ पर इसका A1 बना, और यहाँ पर इसके 93, दोनों के 93 होगा तो दोनों 1-1 होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं, इसको 99 कर देते हैं। तो ये देखो ये फर्स्ट हो गया, अब ये सेकंड हो गया। इसकी परसेंटेज क्योंकि 96 है, इसकी 93 है। तो इस तरीके से आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हमें टेबल का फॉर्मेट जो हमने दिया था, यहाँ से इसका फायदा ये होता है कि आप जितनी बार भी आप बंदे डालते जाओगे तो वो ऐड होता जाएगा हमारा खुद ब खुद फॉर्मूला, वो खुद ब खुद सेट कर लेगा अपने हिसाब से। तो आप क्या करो, दोबारा जैसे ये फॉर्मूला है तो मुझे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए मैंने ये खींच दी। सॉरी, यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे खींचता हूँ तो ये 1102 ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मैं कंट्रोल दबा कर इसको खींचता हूँ तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है आगे शो ऑन हो जाएगी, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद यहाँ पर जुबेर है तो यहाँ पर नाम डाल देता हूँ। सही है, और टोटल मार्क्स जरूरी है डालना, तो इसको तो ऐसे खींच दो, इसको प्लस नहीं कराना, हमें एज इट इज लिखवाना है। अब देखो यहाँ पर 40.67 परसेंटेज पे फॉल्स दे रहा है। फॉल्स क्यों दे रहा है उसको हमें देखना पड़ेगा। इसको मैं दोबारा इंटर कर देता हूँ। अब देखते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और यहाँ पर इसको सेंटर कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, और इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं, थोड़ी सी इसकी हैंड राइटिंग बड़ी कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। ये बोल्ड हो गया, और यहाँ पर ऑप्टेन मार्क्स को हम बोल्ड कर देते हैं। उसको छोड़ दो, ये जो है ना ये A1, इसको भी बोल्ड कर दो, बल्कि बोल्ड कर दो। अच्छा, यहाँ पर अब देखो आप लोग कुछ भी अगर हम लिखेंगे डेटा, तो कोई जिसको A1 करना है वो कर दिया, फिर C फॉल्स फेल A। यहाँ पर फॉल्स क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी परसेंटेज शायद थोड़ी सी अलग हो गई है, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी परसेंटेज चेंजेस कर देता हूँ। जैसे यहाँ मैंने 50 कर दिया और यहाँ 42 हो गई, या यहाँ पर अब मैं दे देता हूँ 56, तो फॉल्स, और इसके बाद यहाँ दे देता हूँ 90। अब यहाँ देखो बी बना दिया उसने। तो अच्छा, सबसे पहली रैंक किसकी है यहाँ पर, ये जुबेर भाई साहब की है, और इनका A1 बना है, और पहली रैंक है। फिर दूसरे नंबर पर अमाद है, तीसरे नंबर पर अनस है, उसके बाद शाजेद छठे नंबर पर है, इकरा पांचवें नंबर पर है। तो इस तरीके से आप लोग मार्कशीट बना सकते हैं बड़ी आसानी से। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपने मार्कशीट बना ली, बहुत लंबी मार्कशीट बना ली। अब आप चाहते हो कि किसी का भी नाम अगर आप एंटर करो या रोल नंबर आप एंटर करो
तो उसकी सारी की सारी डिटेल्स आपके पास शो हो जाए। तो उसके लिए आप अगली वीडियो तक के इंतजार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।